प्रिय विद्यार्थियों, जेके सर की मिक्स क्लास में आज हम आप लोगों की ऐसी समस्या का समाधान लेकर के आए हैं जिससे कि आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही अंक बढ़ने वाले हैं और वो अंक कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल ठोस अंक तैयार हो जाएंगे। चंद मिनटों में ही ठोस अंकों की तैयारी होने वाली है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। ये दिख रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए है। हमने कक्षा 12 के हिंदी से पेपर से लिया है कि देखिए क्या आता है और उसका समाधान क्या है, कैसे किया जाता है। निश्चित ही हर बोर्ड परीक्षा में, हर पेपर में इस तरह के प्रश्न आते ही हैं और ऐसे अंक जो है इसको सुन करके इसके अंक प्राप्त किए जा सकते हैं और निश्चित कर सकते हो। तो हिंदी का पेपर हो, हिंदी के व्याकरण से या संस्कृत के व्याकरण से संबंधित ये चीज़ आती है और दोनों में इसकी जरूरत पड़ती है। लिखा हुआ है प्रत्यय। प्रत्यय इसकी जरूरत कब और कहाँ पड़ती है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो ये दिखाई दे ही रहा है, ये हिंदी का पेपर लिया है, कक्षा 12 का हिंदी का पेपर है। किस तरह का बोर्ड परीक्षा में पेपर आता है और कि क्वेश्चन कहाँ से किस में आते हैं, ये देखो दिया हुआ है। ये दिया है, लिखा है पठित्वा शब्द में प्रत्यय है, यानी कि कौन सा प्रत्यय है। अगला दिया है गतिमान शब्द में प्रत्यय है, यानी कि कौन सा प्रत्यय है। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा प्रत्यय है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें और ये अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठोस नंबर है, कोई नंबर कटने वाला इसमें नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझ लें पर पूरे नंबर मिलेंगे। देखो दिया हुआ है प्रत्यय क्या है। सबसे पहले प्रत्यय समझ लो। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले, यानी शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं और कृत प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा कहाँ होता है। तो देखो धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो पहले कृत प्रत्यय समझ लो। ये धातुओं में जुड़ते हैं, धातु शब्द होते हैं, क्रियाएं जिसको कह सकते हैं, उनमें जो पीछे शब्दांश जुड़ता है इसको तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं देख लो। ये धातुएं दी हुई है, ये धातु है और ये तव्यत प्रत्यय है और ये अन्यर प्रत्यय है। स्था धातु है, स्था है, गम है, पट है, पूज है, बंद है। इसी तरह से अन्य धातुएं भी अनेक भी होती हैं। तो अब ध्यान दें, इन धातुओं में अगर तव्यत प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा। यानी तव्यत प्रत्यय में समझ लें कि जो ये धातु के साथ मिलने पर इसका तव्यत का ब्याह शब्द जो है, ब्याह लास्ट वाला अंश ब्याह जो है वो स्पष्ट रह जाता है, क्लियर रह जाता है, बाकी छूट जाता है, बदल जाता है। देखो स्था में तव्यत जोड़ दिया गया तो स्था तव्य हो गया है। तव्य सब में लगा हुआ है, तव्य जो है तव्या सब में लगा हुआ है, तव्या रह जाता है शेष जब तव्यत प्रत्यय जुड़ता है। पठतव्या, पूजतव्या, बंधतव्या। और अनियर प्रत्यय का नीय शेष रह जाता है। स्था में अनियर प्रत्यय जोड़ दिया गया, स्थानीय हो गया। गम में अनियर प्रत्यय जोड़ दिया गया, गमनीय हो गया। पठ में पठनीय हो गया। पूज में पूजनीय हो गया। बंद में बंदनीय हो गया। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं। बस यही समझ लेने की बात है कि धातुओं में कृत प्रत्यय जुड़ते हैं और तव्यत प्रत्यय जुड़ते हैं तो तव्य शेष रह जाता है अंत में, और अनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो नीय शेष रह जाता है, नीय। ये ध्यान रखें, बस इसी से पता लग जाता है कि कहाँ नीय जहाँ पर शेष रहेगा लास्ट में शब्द में दिया होगा वहाँ अनियर प्रत्यय है, और तव्या जहाँ दिया होगा वहाँ तव्यत प्रत्यय है। इसी प्रकार के अन्य प्रत्यय हैं, वो अभी देख लो। कित प्रत्यय जोड़ करके क्या बनता है ये भी देख लो। कित प्रत्यय दिया हुआ है, ये कित प्रत्यय दिया हुआ है। तो इसको जोड़ के क्या बनता है, ध्यान से देखो थोड़ा। भू धातु है, भू मीन्स होना, क्री मीन्स करना, पा मीन्स पाना, प्राप्त करना, दा मीन्स देना, प्रेस मीन्स भेजना। इस तरह से धातुएं होती हैं। इसमें कित प्रत्यय जोड़ा जाता है तो भू प्लस कित भूता हो जाएगा। ये पुल्लिंग में भूता बनेगा और स्त्रीलिंग में भूता। ये भूता है और ये भूता है, देख लें थोड़ा। ये भूता बनेगा स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग है तो
भूता बनेगा, और नपुंसक लिंग में है तो भूतम हो जाएगा। ये कृत प्रत्यय जोड़ने से इस तरह से, यानी कि ता बचता है पुल्लिंग में शेष, और स्त्रीलिंग में ता बचता है, और इसमें तम हो जाता है लास्ट में। इस प्रकार से ये कृत प्रत्यय जो हैं जुड़ करके शब्द, नए शब्द बनाते हैं। देखो अब बात आती है, एक कृत प्रत्यय जो है वो तो हो गए, अब बात आती तद्धित प्रत्यय की। प्रत्ययों से ये जो हैं उनसे भिन्न होते हैं। तद्धित प्रत्यय जो हैं कृत प्रत्यय से भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जो संज्ञा शब्दों में जुड़ते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय जो है बतुप और मतुप दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, बतुप और मतुप। तो इनके जोड़ने पर देखो, तद्धित प्रत्यय जो है मुख्य रूप से संज्ञा और विशेषण में जुड़ते हैं। तो विशेषण में जब जुड़ते हैं तो तद्धित प्रत्यय से क्या बन जाता है, जैसे दिया है विशेषण रूप, रूप दिया, रूप में बतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो रूपवान हो जाएगा। पुल्लिंग में रूपवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग में रूपवती हो जाएगा, और नपुंसक लिंग में रूपवत हो जाएगा। ये तो बतुप प्रत्यय जुड़ने पर जो है, रस में बतुप जुड़ेगा, रसवान हो गया, रसवती हो गया, रसवत हो गया, बानवती वत हो जाता है। बतुप प्रत्यय जुड़ने से ये ध्यान रखें, बस इसी को समझ लीजिए थोड़ा, यानी बतुप प्रत्यय जुड़ता है तो बान बती वत इनमें से हो जाता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। और इसी प्रकार से अगर मतुप प्रत्यय जुड़ता है तो देखो क्या हो जाता है, उसको थोड़ा समझ लो। बतुप और मतुप में जब जुड़ता है, देखो बल, ये दल बल दिया है, बल, बल में बतुप प्रत्यय जोड़ दिया गया तो हो गया बलवत, बलवान और बलवती। ये नपुंसक लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह स्त्री में मत प्रत्यय जोड़ दिएगा तो श्रीमत हो गया, श्रीमान हो गया, और श्रीमती हो गया, हो जाएगा। भंग प्रत्यय में बतुप जोड़ा जाए तो भगमय तो भगवत हो जाएगा, और ये भगवान हो जाएगा, ये भगवती हो जाएगा। धी में मत प्रत्यय जुड़ेगा तो धीमत हो जाएगा, धीमान हो जाएगा, धीमती हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो है मतुप और मतुप प्रत्यय जुड़ करके अपने नए शब्द बनाते हैं। उन शब्दों से पता लगता है कि जिसमें बान और बान अंत में हो तो बतुप और मतुप प्रत्यय पहचाने। अब इसी तरह से तद्धित प्रत्यय में दो प्रत्यय और बचे हैं मुख्य रूप से, जो आप लोगों के कोर्स में दिए हुए हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो प्रत्यय है और एक तल प्रत्यय है। ये संज्ञा में जुड़ते हैं। संज्ञा जैसे दिया है पुरुष, इसमें तो प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा पुरुषोत्तम, और तल प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा पुरुषता। मानव में मानवत्वम हो जाएगा और मानवता हो जाएगा। गुरु में गुरुत्वम हो जाएगा, गुरुता हो जाएगा। यानी कि त्व प्रत्यय जुड़ता है तो त्वम शब्द के लास्ट में त्वम हो जाता है सभी में, और तल प्रत्यय जुड़ता है तो ता लास्ट में आता है सभी में। अंत में जो है ये अंत में ता आता है, ता, ये अंत में ता आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस प्रकार से ये आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में आने वाले अंक बिल्कुल ठोस तैयारी के साथ आपके साथ जाएंगे, और इसका पूरा आपको लाभ मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान देख लें, एक बार ना समझ में आए तो फिर से एक बार रिपीट कर लें, फिर से देख लें। और जानकारी अच्छी लगे तो राष्ट्र हित में, छात्र हित में सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें।